आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। किसान दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, डबल इंजन की सरकार से किसानों की लागत घटी, मुनाफा बढ़ा। ट्रैक्टर पर सवार होकर सपा विधायक अतुल प्रधान का प्रदर्शन, गन्ना भुगतान और मजदूर हक को लेकर सड़क पर उतरे। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को आंशिक राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित की लेकिन जेल में ही रहेंगे। और रानीखेत में सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कुमाऊं रेजिमेंट की वीरता और बलिदान को किया नमन। और जमीयत के सम्मेलन में 11 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास, डिजिटल तालीम ऐप लॉन्च, एसआईआर पर निष्पक्षता की मांग। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉल्विन तालुकदार कॉलेज के वार्षिक स्पोर्ट्स फंक्शन में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ज्ञान और विज्ञान की महान परंपरा वाला देश है, जिसे आगे बढ़ाना युवाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम स्पिरिट सिखाता है। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना है। चुनौती आएगी जीवन में, लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस चुनौती का मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होगी। छोटी छोटी बातों में अक्सर हम हिम्मत हारते हैं, धैर्य खोते हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए, इसको जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। याद करना, जीतेगा वही जो हारेगा। हार से कभी भी प्लान नहीं करना है, हमेशा फिर से उसमें सुधार करना है। और ये सुधार हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देगा। ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं आज की नई तकनीकी युग में। हम अपने आप को उससे दूर नहीं कर सकते। हमें नई तकनीक अपनानी है, लेकिन हम तकनीक का वाहक बने, तकनीक हमें अपने वाहक के रूप में उपयोग न करें। हम उसका इस्तेमाल अपने अनुरूप, अपने हित में और समाज और देश के हित में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए युग में आज दुनिया को ले जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों से किसानों की लागत घटी है, उत्पादन बढ़ा है और मुनाफा सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों में करीब 75,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खातों में भेजे गए हैं और 16 लाख निजी ट्यूबवेल की बिजली बिल पूरी तरह से माफ किए गए हैं। सरकार ने कुछ निर्णय लिए, टिश्यू कल्चर की लैब होनी चाहिए, और वो हम बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी के हमारे किसानों ने बहुत मेहनत की है। गन्ना किसानों के उसमें भी हमारे कुछ किसानों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच 1,000 कुंटल पर हेक्टेयर में इन्होंने उत्पादन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और मैं कृषि विभाग से और गन्ना विभाग से कहूंगा, इनके खेत में जाकर के अन्नदाता किसानों को ले जाकर के उनकी तकनीक को हर एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किसान समृद्ध होगा तब जब उन्हें तकनीक देंगे, अच्छा बीज देंगे, समय पे बीज देंगे, समय पे खाद की उपलब्धता करवाएंगे। और मैं एक अपील जरूर करूंगा, प्राकृतिक खेती जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का विशेष
रुचि है, अगर कैंसर से बचाना है, किडनी खराब होने से बचाना है, लीवर खराब होने से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने ट्रैक्टर पर सवार होकर गन्ना किसानों की मांगों को जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। अतुल प्रधान ने कहा कि आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, जो किसानों, गरीबों और कमजोर तबकों के सच्चे नेता थे। उन्होंने कहा कि इसी मौके पर सपा गन्ना किसानों और मजदूरों की आवाज बुलंद कर रही है और उनके हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आज चौधरी साहब की जयंती है और किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, कमेरे वर्ग के वो नेता थे, हमारे नेता थे। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग गन्ना किसानों की, चाहे वो धान के किसान हो, आलू के किसान हो या अन्य कोई किसान हो, मजदूरों की, उनकी बात आज उठाएंगे। मेरे मन में यही बात आई कि आज हम लोग जो हैं क्या नाम, ट्रैक्टर चलाकर, गन्ने लेकर और चौधरी साहब की फोटो लेकर, पगड़ी बांधकर वहां पर जाएं। कल जिस तरीके से आपने कप सिरप को उठाया था, आज गन्ने से किसानों के और लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। निश्चित उठाएंगे और सारी नौजवानों के और किसानों की बात को उठाने का काम हमारा है, हम निश्चित रूप से उठाने का। बरेली के बहेड़ी इलाके में विकास को लेकर एक और बड़ा कदम सामने आया है। सांसद निधि से कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन जितिन प्रसाद ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और सरकार की प्राथमिकता है कि वेलफेयर स्कीम्स का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए लापरवाही पर सख्त चेतावनी भी दी है। दो 2017 उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उस 5 किलोमीटर के इलाके में नहीं जाएंगे जहां पीड़िता दिल्ली में रहती है। हाई कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। हालांकि वो हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि अभी तक पीड़ित के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में सेंगर को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर सीधे उन्नाव से है कि 2017 उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की हाई कोर्ट ने अब ये बड़ा फैसला सुनाया है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अब सजा निलंबित कर दी गई है, जो एक बड़ा फैसला है। हालांकि लगातार इसको लेकर विपक्ष उनको बीजेपी को घेरता रहा है और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सवाल उठाता रहा है। इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान के पास, जो उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, एक बड़ा फैसला, विधायक कुलदीप, जो पूर्व विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी सजा को जो है वो निलंबित कर दिया है। हालांकि एक मामले में अभी भी वो कस्टडी में रहेंगे। क्या पूरा मामला असल में, जिसके मामले में वो सजा काट रहे थे? देखिए, 2017 में जिस तरह से नाबालिग के रेप केस में कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी और 2019 में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 30,000 कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसको लगातार वो काट रहे थे। तो अभी उनके समर्थकों में कुछ ही क्लियर इस तरह से आ गई कि जो हाई कोर्ट है उसने सशर्त जमानत मंजूर कर दी है और उनका जो सजा है उसको निलंबित कर दिया है। हालांकि इसमें बहुत सारे अभी पछड़े हैं, पेच हैं, क्योंकि वो दिल्ली छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जिस एरिया में पीड़िता रहती है उसके 5 किलोमीटर दायरे में वो नहीं जा सकते। उन्हें मोनिस अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको हर सोमवार को पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो सशर्त जमानत मिल गई। हालांकि जो उनके समर्थक हैं उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा खुश है वो, और उनको लगता है कि ये जीत है। लगातार जिस तरह से बात की जा रही थी, हालांकि कोर्ट ने आज जमानत दे दी है, जिसको लेकर उन्नाव में काफी हलचल देखने को मिल रही है। मोनिस, एक बड़ा सवाल यह है कि जो लड़की के जो पीड़िता थी उसके पिता की कस्टडी में डेथ हुई थी, उसके मामले में हालांकि अभी सेंगर जो है उनको जमानत नहीं मिली है, तो वो इस मामले में जेल में ही रहेंगे। तो एक तरफ ये समर्थकों के लिए खुशी कि उनको जमानत मिल गई है और कुछ शर्त रख दी हैं कोर्ट ने, लेकिन अभी दूसरे मामले में उनको जमानत लेनी पड़ेगी। देखिए मोनिस, जिस तरह से ये जो बड़ा मामला था रेप पीड़िता वाला, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी, हर तरफ जिस तरह से चर्चाएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर जमानत मिल गई है। तो मुझे लगता है कि कुलदीप सेंगर के जो समर्थक है उनसे मेरी बात भी हुई है और उनका कहना है कि देखिए ये जिस तरह से इस बड़े केस में जमानत मिल गई है, धीरे से उसमें भी जमानत मिल जाएगी।
और उनका मानना है कि कुलदीप सेंगर को निर्दोष फंसाया गया, कुलदीप सेंगर का इसमें कसूर नहीं था और वो तो ही उम्मीद है कि हालांकि सारा मामला कोर्ट में है। अभी जिस तरह से उनको रेप पीड़िता वाले मामले में उनकी सजा निलंबित की गई है, लेकिन पिता वाले मामले में वो अभी रहेंगे। बट कहना ये गलत ना होगा क्योंकि बड़े मामले में जमानत मिल गई, जिसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि बहुत जल्द वो बाहर होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमान सारी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी खबर आज की यह है कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको लेकर बड़े विपक्ष ने हंगामा किया था, बीजेपी पर आरोप लगाए थे, कई तरह के मामले सामने आए थे और रेप पीड़िता का एक मामला था उसको लेकर, और हालांकि उसके पिता जो उनकी कस्टडी में मौत हो गई थी, उन दोनों मामलों में कुलदीप सिंह सेंगर मुसीबतों में घिरे हुए थे। एक बड़े मामले में उनको राहत मिली है, लेकिन अभी पिता के जो कस्टडी में मौत हुई थी पीड़िता के, उस मामले में अभी भी वो जमानत पर बाहर नहीं आ पाए हैं, उनको जमानत नहीं मिली है, तो जेल में ही उनको रहना होगा। लेकिन एक मामले में सीधे तौर पर बड़ी राहत उनको मिली है। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे सीधे तौर पर। और सीएम उत्तराखंड के रानीखेत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास वीरता, शौर्य और बलिदान से भरा रहा है। उन्होंने जवानों और अग्निवीरों को नमन करते हुए कहा कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, हमारे सैनिकों ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। सेना से उन्हें बचपन से प्रेरणा मिलती रही है। ये बहुत गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि मुझे जिस कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास, वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का रहा है, ऐसे बार मेमोरियल में भी जाने का अवसर मिला, उनको नमन करने का अवसर मिला और इस केंद्र में आने का अवसर मिला। और मैं बचपन से ही, क्योंकि सेना के साथ मेरा लगाव रहा है और सेना को देखते देखते ही मैं बड़ा हुआ, बहुत कुछ जीवन में सीखा है। और रुड़की से एक सियासी हलचल वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चाती ने अघोषित बिजली कटौती से नाराज होकर बिजली विभाग के अधिकारियों के सरकारी आवासों की बिजली काट दी। बता दें, विधायक का कहना है कि जब जनता रोजाना पावर कट झेल रही है तो अधिकारियों को भी वही तकलीफ महसूस होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हक की बिजली किसी अफसर की मर्जी पर नहीं चलेगी। और कल तो हमारे क्षेत्र में, मैं खाली झबरेड़ा की बात नहीं करूंगा, कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही और रोज़ का सुबह सुबह का ये हाल है कि रोज़ सुबह सुबह लाइट गायब हो जाती है। तो हमने एससी साहब को उसी दिन चेतावनी दी थी कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किए, बिजली डिपार्टमेंट को पूरे को चेतावनी दी थी, तो मुझे मजबूरन आकर के आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे ताकि आप महसूस कर सको कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। आपके भी बच्चों को स्कूल जाना है। मैं माफ़ी चाहते हुए कहता हूं भाई उनके परिवारजनों से, मैं उनसे सॉरी बोल। रुड़की के लंढौरा क्षेत्र में थितौला गांव के पास राजस्थान लिंकर्स लिमिटेड का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। भाजपा के नेता विश्वास डाबर ने पूजा पाठ और हवन के बाद फीता काटकर इकाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर कंपनी चेयरमैन तिलक राज शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और राज्य को 1000 करोड़ तक राजस्व मिलने की उम्मीद है। जैसी बड़ी कंपनी अगर यहाँ पे आई है तो एक तो उससे रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स का बेनिफिट होगा बहुत बड़ा, और लोगों को एक जो कई बार नकली सामान मिलता था अब वो असली मिलेगा। बाहर से जो स्मगलिंग होती थी वो बंद होगी, तो इसके अनेकों फायदे हैं। अब कैपेसिटी तो अभी तो जो भी है उसके बाद कैपेसिटी तो इनको 30 लाख पेटी साल की बनाएंगे, उसके बाद और भी बढ़ सकती है अगर डिमांड बढ़ती है तो। और यहाँ से दूसरे स्टेटों में। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि दुखद है कि जब जब कांग्रेस पार्टी विदेश में जाती है वो भारत की अस्मिता पर उंगली उठाती है। विपक्ष की भूमिका देश को आगे ले जाने में होनी चाहिए। राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए, बड़ा दुखद है कि कांग्रेस पार्टी जब जब विदेश धरती पर जाती है वो भारत के अस्मिता के ऊपर उंगली उठाती है। ये विपक्ष का जो काम है, ये एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश को कैसे आगे ले जाएं, ये विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जी हमेशा विदेश की धरती पर जाके, अलग अलग देशों में जाके भारत को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज अपना दल के शोहरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा सदन की कार्रवाई के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक कथित नेपाली नागरिक के कहने पर
शासन के द्वारा उनकी विधायक निधि की जांच कराई जा रही है, जो कि निहायती आपत्तिजनक है। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विनय वर्मा का आरोप है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल के भ्रमण के दौरान उनको कॉलेज प्रबंधन द्वारा तय फीस से ज्यादा फीस लिए जाने की शिकायत मिली थी। फीस में अनियमितता की जानकारी मिली थी, जिसकी जांच के लिए उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके बाद स्कूल के प्रबंधक ने उल्टा उनके खिलाफ ही शासन में शिकायत कर उनके विधायक निधि की जांच शुरू करा दी है। क्या विषय आपका? क्या विषय क्या आपका? असुली है और नेपाली नागरिक से मुझे खतरा है। नेपाली नागरिक ने मेरी जांच करवाई है। हमारे देश का कोई व्यक्ति जांच करवाए विधायक की तो गलत है। नेपाली नागरिक को तकलीफ देने वाला कौन है? माननीय जी, आप अपनी बात लिख के दे दीजिए। माननीय जी 2 मिनट में नहीं, आप अपनी बात लिख के, मैं उसको मैंने उसको मैं कह रहा हूँ ना, आप लिख के दे दीजिए। कल 403 विधायक से 2 विधायक, माननीय विधायक जी कल 403 विधायक से आप उसको लिख के दे दीजिए। और अयोध्या में आज कांग्रेस ने मनरेगा को कमजोर किए जाने और उसका नाम और प्रारूप में बदलाव के विरोध में सत्याग्रह और प्रदर्शन किया। कमला नेहरू भवन में हुए सत्याग्रह के बाद कार्यकर्ता महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतरे। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि मनरेगा गरीबों के हक का कानून है, इससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके पास योजनाओं के नाम पर अपना कुछ नहीं है, ये 12-13 साल से सत्ता में है। आज तक गरीबों के लिए, सैनिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के किसी भी तबके के लिए इन्होंने कोई भी योजना ये ला नहीं पाए। यदि कांग्रेस की सरकार ने इस देश को तमाम विश्वविद्यालय दिए, रक्षा संस्थान दिया, तमाम मेडिकल के क्षेत्र में हमने प्रोग्रेस किया, इसरो हमने दिया। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार जब दोबारा यूपीए 1 और 2 बनी तो हमने शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और 100 दिन रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। वो सारे अधिकार गरीबों के लिए दिए। मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में जमीयत उलेमाए हिंद का एक अहम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 11 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं और निज़ाम तालीम डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सैयद आफान मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा की और SIR को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्षता बनाए रखने की अपील की है। कहीं भी किसी बेगुनाह के साथ कोई ज़्यादती हो, जुल्म जबर हो, तशद्दुद हो, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। बांग्लादेश में जो वाक़या पेश आया वो बहुत अफसोसनाक है। कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करे, इसको गवारा नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने अपने कलाम में किसी एक बेगुनाह इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। तो जितना भी अफसोस किया जाए बांग्लादेश में पेश आने वाले वाक़े पर उतना कम है। हम खुले लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत करते हैं और बांग्लादेशी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जुल्म व तशद्दुद का माहौल आम करने वाले लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाए। SIR के सिलसिले में ऐसा महसूस हो रहा है कि नेक नियति की तरफ से हुकूमत की जानिब से ये काम नहीं किया जा रहा है, वक्त बहुत कम दिया जा रहा है। और झांसी ज़िले से एक खौफनाक घटना सामने आई है। मोठ क्षेत्र में पूछ कस्बे में SIR के हमले में किसान मोतीलाल प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। खेत की ओर जाते वक्त झाड़ियों से निकले CR ने अचानक हमला कर दिया। जान बचाने के लिए किसान ने साहस दिखाते हुए CR से हाथापाई की और उसे मार गिराया। घायल किसान को प्राथमिक इलाज के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आपका? हमारा नाम पुजारी मिस्त्री है। कहाँ के हो? वर्तमान निवास झांसी है, रहने वाले ककरवई गांव के हैं। कि ये घटना कहाँ पर हुई है? पूंछ लाइन किनारे। अच्छा, क्या कर रहे थे आप वहाँ? वो फ्रेश होने गए थे। अच्छा, फिर किसने हमला किया? लड़हिया बोलते उसको, लड़हिया। बाद कुश्ती लड़ते लड़ते जब हम उसको मार गिराया, इसके बाद फिर अपने मालिक के घर पे आए, उनको बताया। और झांसी के बड़ा गांव गेट इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सत्यम कॉलोनी निवासी उमेश साहू पर पड़ोसी सनी वर्मा के घर के पास ही चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालात में मेडिकल कॉलेज ले जाए गए। उमेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या मामला सामने आया?
आज थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सत्यम कॉलोनी में उमेश साहू नाम के एक व्यक्ति की चाकू से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ शनि नाम के एक व्यक्ति ने उमेश साहू नाम के व्यक्ति पर उसके घर के बाहर चाकू से हमला किया। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। फास्ट फूड का शौक 11वीं की छात्रा आहना के लिए जानलेवा साबित हुआ है। चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा और बर्गर के लगातार सेवन से उसकी आंतें गंभीर रूप से खराब हो गईं और उनमें छेद हो गए। निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां हार्ट फेल होने से आहना की मौत हो गई। ये घटना युवाओं के लिए गंभीर चेतावनी है। नाम है आपका? मेरा नाम साजिद खान राजा है। आपके यहाँ बच्चे की मौत हुई, क्या वजह है जो मौत हुई है? वजह ये है कि मेरी बिटिया जो थी ये 11वीं क्लास में अमरोहा में पढ़ रही थी, 16 साल उम्र थी। बस ये फास्ट फूड खाने की आदी हो गई थी। अब इसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता था। कभी मैगी, कभी पास्ता, बर्गर, ये 5-5, 10-10 रुपए की जो दुकान पे चला के ये चिप्स के पैकेट और ये अपना कुरकुरे, मुरमुरे, जो चीज़ें ये 5-5, 10-10 रुपए की थैलियों में बिकती हैं, वो खाना शुरू कर दिया था इसने। अब ये 5-5, 10-10 पैकेट खा लिया करती थी दिन में, तो उसकी वजह से इसकी आंतें बिल्कुल। महोबा में खाद संकट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पनवाड़ी थाना इलाके के देवगनपुरा सोसाइटी में सुबह से किसान खाद के लिए भटकते रहे, लेकिन एक भी बोरी नहीं मिल पाई। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। कैमरे के सामने महिलाओं ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि बुआई के लिए वक्त निकल रहा है, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? आपका खाद मिल गया? नहीं मिलो, हमारा पैसा भी जमा 7 बजे के आए हो, पहले लेन में लगे रहे, पर्चियाँ कट गई, वो पैसा भी जमा हो गए, अब मिलती भी रखा गए। लखीमपुर खीरी की गोला तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। डीएम के निर्देश पर गोला कोतवाली पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलीगंज रोड पर खुले में चल रही 10 अवैध मटन और चिकन की दुकानों को बंद करा दिया है। जांच में सभी दुकानें बिना लाइसेंस के पाई गईं। प्रशासन ने साफ कहा कि दोबारा नियम तोड़े गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट सामने आया है। प्रतियोगिता में जनप्रतिनिधियों के साथ हिस्सा ले रहे पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा अचानक मैदान पर गिर पड़े। इस घटना का ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये वाकया सियासी हलकों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। बिजनौर सदर तहसील से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रजिस्ट्री में नाम संशोधन के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी लेखपाल को शहर कोतवाली ले जाया गया और मामले की जाँच जारी है। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना इलाके में अवैध बालू खनन का एक चौंकाने वाला जीपीएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दलेलागंज घाट पर भारी पोकलैंड मशीनों से यमुना की धारा में खुलेआम खनन दिख रहा है। कागजों में कार्रवाई और छापों की बातें हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये किसकी सरपरस्ती में चल रहा है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।